Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to online classes. I hope that all of you doing very well. I'm your SST teacher, Miss Ansar from Punjab Public School. Okay, students, let's start our fourth lecture. ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव जो है ये आप लोग के फाइनल एग्ज़ाम्स में भी आएगी, और जो आपको टेस्ट मिले हैं टेस्ट 1 और टेस्ट 2 उसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो भी इसी में से है। तो बी केयरफुली और बी अटेंटिव कि आप लोगों ने ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करनी है। ये मतलब ये लेक्चर अटेंड करना है तो आप लोगों की ऑब्जेक्टिव जो है टेस्ट में वो सॉल्व हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, के जो ब्लैंक्स हैं इनको आप लोगों ने फिल करना है। जो आंसर्स हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो वर्ड्स आएंगे तो वो ये मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक है वो आप लोगों की कल्चर इंक्लूड डैश एंड डैश म्यूज़िक एंड द डैश वी प्ले। तो ब्रैकेट में है आप लोगों का आर्ट्स, क्राफ्ट्स और गेम्स। तो ये है क्या कि कल्चर इंक्लूड के एक जो सकाफ़त है उसमें क्या शामिल होता है, हमारे आर्ट्स जो ये हमारी पेंटिंग वगैरह जो हमारी आर्ट्स हैं, ठीक है, वो क्राफ्ट्स यानी दस्तकारी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक एंड द गेम्स, और वो जो गेम्स हैं जो खेलने हैं जो हम खेलते हैं, ठीक है, ये सब किस में शामिल होते हैं, हमारे कल्चर में। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है डैश इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी है, वो है उर्दू। थर्ड फिल इन द ब्लैंक है डैश इज़ द हेड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, के फेडरल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो है हेड है फेडरल गवर्नमेंट का। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक है द चाइनीज़ यूज़ इन प्लेस ऑफ फॉक्स स्पून्स एंड, ये वो फॉक्स और स्पून्स की जगह में क्या यूज़ करते हैं, चॉपस्टिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, खाने के लिए। खाना खाते वक्त हम फॉक्स और स्पून यूज़ करते हैं, लेकिन चाइनीज़ क्या करते हैं, चॉपस्टिक्स यूज़ करते हैं। MNA and MPA are abbreviations for डैश एंड डैश। तो MNA एब्रीवेशन फॉर किसके लिए, एब्रीवेशन MNA है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, और MPA किसके लिए है, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। नेक्स्ट जो आप लोगों के फिलिंग ब्लैंक्स हैं, ये 6 जो फिलिंग द ब्लैंक है वो है आपकी इन डैश पेपर मनी वाज इन्वेंटेड, कि पेपर मनी कब ईजाद हुई, कागज़ के बने हुए जो रकम है वो कब ईजाद हुई, 1806 AD, यहाँ पे आएगा। 7 है क्लॉथ्स, कार्स, ग्रॉसरीज एंड न्यूज़पेपर्स आर, कपड़े, कारें, पंसारी का सामान और अखबारात क्या हैं जी, हमारी गुड्स यानी अशिया सामान है, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी यहाँ पे 8 आना था, 9 लिखा गया है गलती से। 8 आप लोगों की फिल इन द ब्लैंक है हेयर ड्रेसिंग, रेस्टोरेंट्स, कोरियर सर्विसेज, प्राइवेट एजुकेशन आर सर्विसेज। 9 है टुगेदर द नेशनल असेंबली एंड सेनेट फॉर्म द पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट मिलकर क्या करते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। A newspaper is a source of dash and detail news, डिस्क्रिप्टिव न्यूज़, डिस्क्रिप्टिव यानी किसी चीज़ की वजाहत करना, ठीक है। अराउंड डैश इन चाइना कॉरी शेल बिकम द फर्स्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉरी शेल यानी सीपी टाइप के शेल थे, ठीक है, उस वो यूज़ होते थे चाइना में। कब यूज़ होते थे, 1200 BC में। तो
जो 12 fill in the blank है वो आप लोग के गुड्स आर डैश दैट कैन बी बाउट एंड सोल्ड, कि चीज़ें या सामान वो अशिया वो चीज़ें हैं जिनको हम ख़रीद भी सकते हैं और फ़रोख्त भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का, चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, कि इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है आप लोगों ने। करेक्ट ऑप्शन मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इज़ डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, मोनोक्रेसी या मोनार्ची, इस तरह कुछ लिखा हुआ है, मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा, मोनार्ची लिखा हुआ है, हाँ जी, तो क्या है, डेमोक्रेसी है। सेकंड आप लोगों की, इलेक्शंस इन पाकिस्तान आर हेल्ड एवरी डैश ईयर 6, 4, 5, तो आफ्टर यहाँ पे आएगा इलेक्शंस इन पाकिस्तान आर हेल्ड आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, कि हर 5 साल बाद क्या होता है, इलेक्शन होते हैं हमारी कंट्री में, पाकिस्तान में। Pakistan's relations with other countries are looked after by the, कि पाकिस्तान का जो रिलेशन है अदर कंट्रीज़ के साथ, उसको किस तरह से देखा जाता है, ठीक है, इंटरनल अफेयर्स ऑफिस के थ्रू देखा जाता है, फॉरेन अफेयर ऑफिस के थ्रू, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो इसका है फॉरेन अफेयर्स ऑफिस, पाकिस्तान में फॉरेन अफेयर्स ऑफिस बने हुए हैं, ठीक है, जो क्या अदर कंट्रीज़ के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उनको लुक आफ्टर करते हैं। द फर्स्ट बैंक नोट्स वर प्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, चाइना, टर्की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चाइना। इन 500 BC पीसीज ऑफ डैश वर यूज्ड एज क्वींस, गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिल्वर। द फर्स्ट बैंक नोट्स वर मेड ऑफ डियर स्किन, शिप स्किन, हॉर्स हाइड, तो फर्स्ट बैंक नोट किसका बना हुआ था, डियर स्किन यानी हरन की जिल्द का। 7 आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है जी, द वर्ड बैंक कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड, के जो बैंक का वर्ड है वो इटालियन का कौन सा वर्ड था जिससे निकला है, बैंको, 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 तो ये सारे सेम है, इनमें स्पेलिंग का डिफरेंस है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड है, BANCO, बैंको, बैंको इटालियन वर्ड था एक, उससे बैंक निकला है, ठीक है। 8 है, द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान इज नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। 10 है जी, इन डैश द फर्स्ट बैंक नोट्स वर प्रोड्यूस्ड इन चाइना, कि पहला जो बैंक नोट था वो कब प्रोड्यूस्ड हुआ था, तो 118 BC में ईजाद हुआ था। नेक्स्ट जो है वो आपका 10 है, इन डैश पीसीज ऑफ सिल्वर वर यूज्ड एज क्वींस, के कब सिल्वर के जो पीस थे वो क्वींस के मतलब के एज अ क्वींस यूज़ होते थे, तो 500 BC में पीस ऑफ सिल्वर जो है क्वींस के एज अ क्वींस यूज़ होते थे, सिक्कों के तौर पे यूज़ होते थे। 11 है, सुप्रीम कोर्ट इज़ लोकेटेड इन लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इस्लामाबाद। ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, इस्लामाबाद में है। 12 आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है जी, द रेड कलर ऑफ द एनवेलप सिंबलाइज्ड, कि जो रेड कलर का एनवेलप है जो चाइनीज़ अपने न्यू ईयर जो उनका फेस्टिवल होता है उसमें एज अ गिफ्ट देते हैं, एक रेड कलर का एनवेलप होता है, ठीक है, वो किसकी निशानदही करता है, गुड लक की, बैड लक की, या हैप्पीनेस की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गुड लक। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, मैच द करेंसी टू इट्स कंट्री,
ये एक कॉलम में आप लोगों को कंट्रीज़ दिए हुए हैं और दूसरे कॉलम में उनकी करेंसी दी हुई है। तो आप लोगों ने जो जिस कंट्री की करेंसी है उसको उसके साथ मैच करना है। यूरोप में जो करेंसी यूज़ होती है उसको कहते हैं यूरो। सऊदी अरेबिया में जो यूज़ होती है उसे रियाल कहते हैं। जापान में जो यूज़ होती है उसे येन कहते हैं। पाकिस्तान में रुपए और बांग्लादेश में टाका। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है कंप्लीट द वर्ड बाय पुटिंग इन द मिसिंग लेटर। ये वर्ड्स हैं, इनमें से आप लोगों की लेटर मिस है, तो आप लोगों ने करेक्ट लेटर यूज़ करके वर्ड्स को कंप्लीट करना है। डेमोक्रेसी, इसमें एम और ए जो है वो मिसिंग है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसी तरह से आप जो वर्ड्स हैं ये टेस्ट में भी है, आप लोगों को मैंने वर्ड्स दिए हुए हैं। इसी तरह मैंने खाली जगह ब्लैंक छोड़ी हुई है, तो आप लोगों ने करेक्ट लेटर यूज़ करके वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो लैंग्वेज में ए और यू मिसिंग है, LANGUAGE लैंग्वेज। कमोडिटी और ट्रैवलिंग। तो नेक्स्ट आप लोगों की है जी क्वेश्चन फिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स। ये दोबारा से फिल इन द ब्लैंक्स आ गई हैं जी। नाउअडेज पेमेंट्स कैन बी मेड थ्रू, कि आजकल हम जो हैं रकम की अदायगी कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। सेकंड आप लोगों की फिल इन द ब्लैंक है थ्रू द इंटरनेट डैश थ्रू द इंटरनेट हैज़ मेड बिजनेस डीलिंग्स ईजियर एंड फास्टर, कि किसके थ्रू जो है ना बिजनेस डीलिंग जो है वो आसान और तेज़ हुई है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी, यानी इंटरनेट के थ्रू मनी या रकम को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी। ये जो तरीक़ाकार है किसके अकॉर्डिंग काम करता है, इंटरनेट के थ्रू काम करता है। तो इस वजह से क्या हुआ है, बिज़नेस डीलिंग जो है ना, बिज़नेस में लेन देन जो है वो बहुत आसान और तेज़ तरीन हो गया है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है पाकिस्तान एक्सपोर्ट लेदर टू यूरोप। पाकिस्तान इंपोर्ट कॉटन फ्रॉम द USA। पाकिस्तान क्या है, लेदर एक्सपोर्ट करता है यूरोप, ठीक है। और पाकिस्तान इंपोर्ट कॉटन फ्रॉम द USA। न्यू ईयर इज़ बेस्ड ऑन द ल्यूनर कैलेंडर, कि न्यू ईयर जो है वो किसके अकॉर्डिंग मनाया जाता है, ल्यूनर कैलेंडर यानी कमरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, चाँद के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट जो है 6 क्वेश्चन आप लोगों का मैच कॉलम, के ए और बी कॉलम को आप लोगों ने मैच करना है। ए कॉलम में आप लोगों का जी पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेसी, द मेन एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड्स यानी खेलों का सामान, चिप्स एंड स्वीट्स, चिप्स और स्वीट क्या है आप लोगों के गुड्स यानी अशिया यानी सामान है, ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ केयर ये क्या है आप लोगों के सर्विसेज यानी खिदमात हैं, नेशनल असेंबली क्या है, लोअर हाउस। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का आज का लेक्चर है ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्टिव पे बेस करता था। तो आप लोगों ने ये अच्छे से ऑब्जेक्टिव करनी है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के जो टेस्ट में ऑब्जेक्टिव है वो भी सॉल्व हो जाएगी और यही ऑब्जेक्टिव आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम में आएगी। तो आपकी यही डायरी है कि आप लोग ये लेक्चर ध्यान से सुने और अपना टेस्ट सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।